जो व्यक्ति गुरुद्रोही या गुरु विमुख हो जाते हैं उसके बारे में कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा है। कबीर गुरु विमुख जीव कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जरबर नाचे, कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला से ही जन्म गमावे। बिष्टा टट्टी माही कर्मी जन्म धरही, कोटि जन्म नरक ही पर ही। गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहाँ अग्नि के कष्ट से नाचेगा, यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर सर्प की जूनी प्राप्त करेगा। सर्प के अंदर की विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही टट्टी गुह में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महा कष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसे त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। मंजू बहन ने अपनी ही एक वीडियो में खुद ये बोला है कि सदगुरुदेव जी ने पवन और संजय को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। कोई भी निदान का पैसा ना दे और इनकी किसी भी बात को ना माने। सत साहेब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरु जी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। और आइए अब आपको सुनाते हैं ये ऑडियो जिसमें सदगुरुदेव जी ने इनको गुरुद्रोही भी बोला गया है और प्रचार के लिए भी बोला गया है। आइए इस ऑडियो को सुनते हैं। मंजू बेटा। हाँ जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा। गलत है। हाँ जी। मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है। जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर रहे हैं जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी वो मेरी आगे से खोले जाते हैं। ठीक है जी। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, हजबा हुआ चोरी करते हैं नामदान पात्रों पैसे। जो पवन का घर पर दान पात्र नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता जी। जब वहां से छीनना इससे इसने सारे चोर दिखे हैं। दुष्ट ने सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी कि विश्वास रखो हमारे ऊपर। जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है। सब ठीक चल रहा है। किसी की बात तो ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश करने खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन? इनसे पूछो। बकवास करे मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते। जो कोई संशय है मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। हाँ जी। तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में तो आप यहाँ रोक तक आ जाए आपके पास जी। मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम? इनकी बात अब माइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है। सारी संगत ने बोल दे मेरा आशीर्वाद है। ये सब खेल मेरा ही हो रहा है जी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है वो कहीं पर भी है, अगर अगले का कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का
सारा काम देगा। तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है, कह दिए सबने। जी गुरु जी, इस तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा, सबका कति सावधान प्यार से रहियो, कोई हावड़ा नहीं होना चाहिए। विश्वास करो मालिक पे, भगवान हम लग रहे भगवान की शरण में, रास कराने कर देंगे न्यू कर ठीक कराए नहीं, प्रचार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा, ठीक। जी गुरु जी, परमात्मा करेगा उसे योग। प्रणाम। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा स्त्री अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा, और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहाँ पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, गुरु जी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम पे कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, नो नहीं किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए, कहते हैं वो युग युग रोए।